हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव इशू और सीरियस इशू पर जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, बल्कि पूरे देश में कंट्रोवर्सी बन गई है। ये है अतुल सुभाष की ट्रैजिक डेथ के बारे में, जो एक एआई स्पेशलिस्ट थे बेंगलोर में। सुभाष की मौत एक अपार्टमेंट में हैंग करते हुए हुई और उनके सुसाइड नोट और वीडियो ने सभी को हिला कर रख दिया। सुभाष ने अपनी मौत से पहले अपनी वाइफ, उसके फैमिली और इंडिया के लीगल सिस्टम के खिलाफ काफ़ी डिस्टर्बिंग एलिगेशंस किए थे। तो आज हम देखेंगे किस तरह से उन्होंने अपने वीडियो नोट और वीडियो में अपने दर्द को बयां किया, उनके एलिगेशंस और इस पूरे केस ने कैसे एक बड़ा सोशल और लीगल डिबेट शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आपको ये टॉपिक इंफॉर्मेटिव लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा कि उन्होंने अपनी वाइफ और उसकी फैमिली के खिलाफ मल्टीपल लीगल केसेस का सामना किया था। उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी हैरेसमेंट और मर्डर जैसे सीरियस चार्जेस लगाए गए थे। वो खुद को बिल्कुल ट्रैप्ड फील कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी वाइफ ने 1 करोड़ से 3 करोड़ की सेटलमेंट की डिमांड की थी और जब सुभाष इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए तो उन्होंने ये कदम उठाया। सुभाष ने ये भी कहा कि वो अपने सन से मिलना चाहते थे, पर उनकी वाइफ ने इसे रोक दिया। इस केस के बाद सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर अतुल सुभाष और जस्टिस फॉर मेन जैसे हैशटैग ट्रेंडिंग होने लगे। लोगों ने ये पॉइंट उठाया कि इंडिया में मैरिटल डिस्प्यूट में पुरुषों को काफ़ी अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता है। एक और चीज़ ये थी कि सुभाष की फैमिली ने उनकी वाइफ और उनके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस फाइल किया। मान लिया गया है कि उन्होंने जो फॉल्स केसेस फाइल किए और उसका भी सुभाष की मौत पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। लीगल एक्सपर्ट्स और क्रिमिनल लॉयर्स का कहना है कि इस केस ने एक बार फिर से 498A की मिसयूज़ की बात उठाई है, जो कि एक लॉ है जो वुमेन्स को प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, लेकिन ये लॉ काफ़ी बार मिसयूज़ भी होता है। ये केस इस बात को हाईलाइट करता है कि अगर किसी भी लीगल सिस्टम को गलत तरीके से यूज़ किया जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने सीवियर हो सकते हैं। तो ये जो 498A है वो डाउरी हैरेसमेंट से रिलेटेड है, लेकिन इसके मिसयूज़ के बारे में काफ़ी बातें सामने आई हैं। इस केस में सुभाष की फैमिली मेम्बर्स को भी फॉल्सली एक्यूज़ किया गया था और कई बार सेटलमेंट के लिए प्रेशराइज किया जाता था। अगर हम इंडिया के लीगल सिस्टम की बात करें तो काफ़ी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये केसेस सिर्फ पैसों का गेम बन गया है। मेल विक्टिम्स को अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है, जबकि ये लॉज उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस भी दी थी, जैसे कि मेंटेनेंस और एलिमनी के केसेस को रिजॉल्व करते वक्त इनकम और एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना। सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में ये भी कहा था कि वो चाहते थे कि उनका सन उनकी फैमिली के पास चले जाए और उनकी वाइफ को ये नहीं करना चाहिए था। ये केस अब एक सिंबल बन गया है जहाँ एक तरफ इनजस्टिस को शो किया गया है और दूसरी तरफ सोशल सिस्टम के फ्लॉस। लोग इस केस पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि अगर किसी ने फॉल्स एक्यूज फाइल किया है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। ये केस जो है वो एक ऐसे डिस्कशन को प्रोवोक करता है जो हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट इग्नोर्ड होता है, और वो है मेंस राइट। इंडिया में आमतौर पर हमारे लीगल सिस्टम को और कोर्ट को फीमेल फ्रेंडली माना जाता है, लेकिन अतुल सुभाष के केस ने ये दिखा दिया है कि किस तरह से कभी कभी मेन भी अपनी ज़िंदगी में गलत तरीके से जज होते हैं। अतुल के भाई विकास कुमार ने अपनी पुलिस कंप्लेंट में ये बोला कि उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया, जो कि एक आईटी कंपनी में काम करती थी, उनसे 1 करोड़ की डिमांड की थी और जब वो पैसे देने से मना करते तो उनके ऊपर वेरियस फॉल्स केसेस डाल गए। उन्होंने ये भी कहा कि जब अतुल कोर्ट में जाता था तो उनके इन लॉज उनका मजाक उड़ाते थे और कहने लगे कि अगर तुम केस में जीत नहीं सकते तो मर जाओ। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे लीगल सिस्टम में किस तरह से जेंडर इक्वालिटी को
इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? क्या सिर्फ महिलाओं के लिए कानून उतना मजबूत है या मर्द के लिए भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए? आज भी हमारे फैमिली कोर्ट्स में कई केसेस पेंडेंसी में चलते हैं और इस वजह से केसेस रिजॉल्व नहीं हो पाते। ये सिचुएशन उस वक्त और कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब कपल्स के बीच में फाइनेंशियल इश्यूज भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अतुल सुभाष के केस में उनकी वाइफ ने मेंटेनेंस की डिमांड की थी और ये डिमांड इतनी हाई थी कि उनके लिए उसको अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। ये सिनेरियो हमारे लीगल सिस्टम में एक मेजर इशू है और जब तक केस रिजॉल्व नहीं होता तब तक उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अब चलिए थोड़ा लीगल एस्पेक्ट्स को समझते हैं। इंडिया में मेंटेनेंस लॉ काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और ये केस उन लॉज को हाईलाइट करता है। सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहता है कि अगर मैरिज ब्रेक होता है तो वाइफ और उनके बच्चों को मेंटेनेंस देना चाहिए, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कभी कभी अनफेयर हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक केस रजनीश वर्सेस नेहा में गाइडलाइंस दी थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मेंटेनेंस का अमाउंट हस्बैंड और वाइफ की इनकम पे डिपेंड करता है। अगर हस्बैंड फाइनेंशियली स्टेबल है तो उसकी वाइफ को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, लेकिन अगर वाइफ काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट है तो उन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अतुल की वाइफ निकिता सिंघानिया, जो एक आईटी कंपनी एसेंचर में काम करती थी, वो अतुल से सेटलमेंट के लिए 1 से 3 करोड़ की डिमांड कर रही थी और इससे साफ साफ दिखता है दैट शी वाज कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हर एंड हर सन, बट शी स्टिल डिमांडेड फॉर सच अ हाई सेटलमेंट एंड दिस इज़ वेयर द सिस्टम फेल्स। जब वो कैपेबल थी कि वो अपने आप को संभाल सकती है फाइनेंशियली, तो फिर भी कोर्ट को अतुल को इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था सेटलमेंट के लिए। अतुल सुभाष ने अपने दोस्तों और परिवार को अपने फाइनल गुड बाय मैसेज भेजा था। उन्होंने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे और उनकी लाइफ का कोई मतलब नहीं था। इस सब के बीच उन्होंने एक चीज़ और कहा था, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इस सिस्टम में काफ़ी कुछ गलत है। तो ये था अतुल का कहानी जो एक ह्यूमन राइट्स इशू बन गई है। दोस्तों, हम सबको ये सोचना होगा कि हमारे लीगल सिस्टम में क्या सुधारने की ज़रूरत है ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। आपके क्या ओपिनियन है इस केस पर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलिए, तब तक के लिए बाय।